GATE 2024 result is out now, and with us we have one of the topper who has secured the rank in one digit. That is Saqib. Many congratulations, थैंक यू Saqib. सर। टॉप रैंक लेके आना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पेशली गेट जो एक हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम होता है, कैसा फील हुआ आपको जब आपने अपना रिजल्ट देखा? सर बहुत ही अच्छा फील हुआ, लेकिन सर बट ये टॉपर को भी नहीं मालूम होता है कि मतलब कि उसकी इतनी रैंक आ सकती है। उसको लगता है कि 100 या 0 से 100 में फ्लक्चुएट करेगी, बिल्कुल। बट इतना नहीं मालूम होता है कि 1 डिजिट में आ जाएगी। 2 डिजिट एक्सपेक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन हिज हार्ड वर्क, बट द लक फैक्टर डिसाइड्स द रैंक बिटवीन 0 to 100 सर। ओके ओके। साकिब, अपने बारे में आप कुछ बताएंगे, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कैसे आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी? Sir, I am from Bahraich, Uttar Pradesh, and I did my graduation from IIT Patna. One of my friend told me about this GATE and EAC, and he told that there is a direct implication of civil engineering that you have been taught for 3 to 4 years in college. You will directly able to apply that in EAC and GATE. So that there I have started the preparation in my fourth year, sir. ओके, फोर्थ ईयर में आपने स्टार्ट करी थी अपनी तैयारी? फोर्थ ईयर ऑनलाइन में सर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मेरे दोस्त ने बताया, रवि ने, तो मेरे को लगा कि ओके, हाँ ये अच्छी चीज है ना, तो मेरे ये आपका आइडिया नहीं थे। पहला अटेम्प्ट था आपका ये? सर फोर्थ ईयर में भी दिया था, बट तो तब भी इन दिया था? दैट यस सर, एंड देन दिस इज द सेकंड अटेम्प्ट। तो आपको क्या लगता है, मतलब एक एस्पिरेंट के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का? कि मतलब सर जैसे ही मैं एग्जाम दो, रिजल्ट आए और हमारा टाइम वेस्टेज बहुत कम हो उसके अंदर। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि सर जो गेट है और ईएसी है, ये मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल की प्रिपरेशन में नहीं निकाल सकते हैं सर। ओके। तो उसके लिए कम से कम आपको 1.5 साल या 2 साल लग जाएंगे, और उस द अर्ली यू स्टार्ट द मोर यू विल बी इन प्रॉफिटेबल बिजनेस ओके, सर। क्योंकि बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इंटरेस्ट कम होता रहता है। इंटरेस्ट भी कम होता कहीं है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कहीं ना कहीं आप ड्रॉप करेंगे, आपका मन बिल्कुल कहेगा चलिए कोई ना कोई तो कहीं सेटल होता है, कम पर भी सेटल हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि वन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हैं। मैंने किया था कोशिश लास्ट ईयर, बट ना कर पाया। लेकिन 1 साल की प्रिपरेशन थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी। 1.5 और 2 इयर्स प्रिपरेशन। मतलब आपके हिसाब से थर्ड ईयर में अगर हम तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं तो फोर्थ ईयर तक सफिशिएंट हमारी प्रिपरेशन हो जाती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए? यस सर, यस सर। एंड मतलब if you delay the process in fifth year or sixth year, you will lose all your concentration, your एग्जैक्टली, motivation, and you will enter into a build, क्या बोलते हैं डेढ़ सर, साल में आ जाता है फिर, ग्रुप, हाँ। उसमें आ जाएंगे आप फिर। और प्रेशर भी इतना बन जाता है, आसपास का प्रेशर सोशल प्रेशर बहुत बहुत बन बन जाता जाएगा है। सर। तो मतलब पढ़ाई फिर फिर तो एज के साथ हो नहीं पाती है। बिल्कुल, और फिर परफॉर्म करना ही पड़ेगा आपको, इस तरीके से होता हाँ, नहीं मेरे को तो परफॉर्म करना ही है। नहीं, ये बिल्कुल सही सर है। बोला आपने। अगर जो भी तैयारी करना चाहते हैं एस्पिरेंट्स, सेकंड ईयर का लास्ट या थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करते रहिए। यस अच्छा, सर। आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन आईआईटी पटना से कर रखी है। एक कॉमन जो डाउट आता है हमारे एस्पिरेंट के माइंड में कि यार ये गेट ईएससी निकालना तो यार जो आईआईटी में पढ़ते हैं बस वही निकाल सकते हैं। क्या सही में ऐसा है कि नहीं यार, आईआईटी में जाते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं गेट ईएससी निकालने के लिए? नहीं, अगर मैं आईआईटी में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ, तो नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? सर कॉन्फिडेंस आता है ना सर, आईआईटी निकालने से कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात ये रहता है कि मतलब हमको मालूम होता है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ये डाउट रहता नहीं है कि अगर क्या पता मेहनत करे फिर भी ना हो। बिल्कुल। हमारे में ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। और आईआईटी से इससे ज्यादा कोई रिलेशन है नहीं। मतलब अगर कोई, आप हार्ड अगर वर्क हम करेंगे। प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हैं और हार्ड वर्क करें तो पेपर निकाल सकते हैं। यस सर, लेकिन एक और थोड़ा सा डिफरेंस है सर। आईआईटी जेई निकालने में सर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल के उसमें, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल इसमें क्या है, आपका हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन इतने ज्यादा हाई फाई नहीं होते जितना कि आईआईटी में जेई में हो जाते हैं। बिल्कुल इसमें कमी है। तो बिल्कुल। इसमें हार्ड वर्क अच्छा, ज्यादा मैटर करता है सर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने हार्ड वर्क की बात करी, गेट में यार स्मार्ट वर्क भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि गेट में सारे सब्जेक्ट की वेटेज सेम नहीं है यस सर। और सिलेबस थोड़ा सा फर्क है ईएससी से। यस मतलब सर। अप्रोच का भी फर्क है, गेट ज्यादा एप्टीट्यूड बेस्ड है, इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉलेज बेस्ड है। तो आपने मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी दिया है। यस सर। तो आपने अपनी प्रिपरेशन को सेपरेट कैसे किया, कि मतलब गेट और ईएससी की तैयारी अलग अलग करी या दोनों को पैरेलल लेके चले आप? सर लास्ट ईयर जब मैंने फोर्थ ईयर में था तो मेरा डिसाइड कर लिया था कि मुझे ईएसी में ही फोकस करना है।
तो मैंने गेट को लेफ्ट आउट कर दिया। लेकिन अच्छा। इस साल क्या हुआ कि इस साल मेरे को लगा कि नहीं, अब तो टाइम आ गया है ना, टाइम था फिर मिल गया, तो मैंने सोचा कि गेट और ईएसी को पैरेलल चलाते हैं और दोनों का साथ साथ प्रिपरेशन हो। लेकिन सर जब 15 दिन बाकी था गेट का, तब मैंने कोर सब्जेक्ट जो गेट में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उस 15 दिनों में सारे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करके गया जो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉइल मैकेनिक्स, बिल्कुल मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, देन हाईवे, द बिल्कुल कोर 5 सब्जेक्ट्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, मतलब उसको मैं लगा गया था कि कोई गलती ही ना हो उसमें। बिल्कुल। तो 15 दिन मतलब आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर, वो लास्ट के, और उसमें और आप उसमें पूरा अगर सिविल आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 5 सब्जेक्ट आपने बताया, इनकी वेटेज ही 70% के आसपास निकल के आ जाती है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉइल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, फिर हाईवे। ट्रांसपोर्टेशन है, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है। मतलब अगर कोई लर्नर गेट को टारगेट कर रहा है, अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट भी थरोली प्रिपेयर कर लिए तो मेरे हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको रैंक लानी है तो फिर बचे हुए टॉपिक्स में भी आपको एक्सेल करना पड़ेगा। तो बचे हुए टॉपिक तो आप पढ़िए, लेकिन जो लास्ट के 15 दिन है उसमें इनको पूरा खा लीजिए कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मतलब इतना है कि कोई आपके ब्लड गलती में ना आ हो। जानी चाहिए चीजें। हाँ, कि वहां गलती ना हो बस। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके प्रिपरेशन में जैसे कल भी मेरा एक सेशन था, उसमें काफी एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे यार रिवीजन कैसे करें, हम भूल जाते हैं। एक नॉर्मल एस्पिरेंट की प्रॉब्लम है यार, भूल जाता हूँ मैं, और सिलेबस यस इतना सर। बड़ा है सिविल का। तो इतनी सारी चीजें कैसे रिटेन करके रखे एस्पिरेंट? सर सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा होते हैं और अच्छा है कि भूल जाते हैं हम लोग। भूल जाएंगे तभी नई चीजें याद कर लेंगे। बिल्कुल लेकिन जितना क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे सर, ईएसी की प्रिपरेशन के टाइम पर सर मैं एक दिन में 500 भी क्वेश्चन लगा गया। बिल्कुल। तो मतलब उसमें प्रैक्टिस क्या, बहुत है। हाँ, तो उसमें जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा याद रहता है, उतना ज्यादा याद होता है। और जब आप मेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत लगाते हैं और बहुत लेंदी क्वेश्चन लगाते हैं, तो उससे हम लोगों को पूरा फॉर्मूला याद हो जाता है। सर मैं बिल्कुल आप बता रहा हूँ अपना, मैं बता रहा हूँ, मुझे सर मेरा कोई शॉर्ट नोट नहीं है, और मेरे को पूरे फॉर्मूले वॉर्मूले याद है। सिविल इंजीनियर जैसे कोई सॉइल मैकेनिक्स में मुझे लगता ही नहीं कि कोई फॉर्मूले हैं। तो मुझे याद है सर, वो सब चाहिए याद हो गई है, मतलब लगा लगा कर मतलब इतनी क्वेश्चन याद प्रैक्टिस हो। करी है आपने कि हाँ वो जो फॉर्मूले हैं वो मतलब आपको थरोली दिमाग में हाँ, बैठ गए हैं। बैठ गए हैं। बिल्कुल और सर लास्ट 15 डेज में ये चीज होती है कि आप वो लगा लीजिए, तो फिर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है अगर बिल्कुल। पंद्रह पर दिन लोग क्या टारगेट करते नहीं, मेरे को याद करना है, वो याद सवाल नहीं नहीं करना लगाते हैं। वो याद है, नहीं याद कर रहे, करना ही सवाल नहीं। लगाने हैं। सवाल लगाएंगे तो याद हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल अगर बिल्कुल आप ईएसी का टारगेट करेंगे तब तो पूरा याद ही हो जाएगा। उसमें बिल्कुल क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं सर। बिल्कुल। मतलब आपने बिल्कुल सही बात बोली। काफी लोग बोलते हैं यार मेरा गेट का पेपर में कन्वेंशनल सवाल क्यों लगाऊं, यस सर। जबकि सवाल कन्वेंशनल ही लगाने चाहिए, क्योंकि उसी में पूरा कंसेप्ट बिल्डअप होता है। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन तो लगाने ही चाहिए, क्योंकि आप नहीं लगा रहे हैं तो कोई ईएसी की प्रिपरेशन कर रहा है वो जरूर लगाएगा। और जब बिल्कुल वो गेट में बैठेगा तो वो फिर से जीत जाएगा, ईएसी में भी जीत बिल्कुल जाएगा और गेट में भी जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका टोटल शेड्यूल क्या रहता था, डेली टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे? मतलब सबको ये इच्छा होती है जानने की, यार टॉपर क्या टाइम टेबल फॉलो करता है, ऐसी क्या अलग चीज करता है मैं भी उसे फॉलो करूं। तो व्हाट वाज योर शेड्यूल, मतलब किस तरीके से आप तैयारी करते थे अपने दिनों में? आईआईटी पटना का सर खाना अच्छा था काफी। तो सर सुबह 8 बजे वहाँ का और ब्रेकफास्ट होता था। तो मेरी कोशिश यही थी, 7 बजे उठ जाता था, नहाता था और अपना फिर देन आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट एंड एट 8:30 आई विल, फ्रॉम 8:30 to 1 I will have one time slot. Then from 2 to 5 or 6 I will have one slot. And this is how I divide my day sir. लेकिन अगर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सर। सुबह उठ कंसिस्टेंसी बनी जाता रहनी था मैं, चाहिए। रात में सोने की मतलब रात में सोना प्रेफर ज्यादा करता था, ये अच्छा, नहीं कि आपके हिसाब से टॉप रैंक लाने के लिए आपकी जैसी किस चीज को हमारे बाकी एस्पिरेंट्स ध्यान में रखें? सर मेरे को लगता है कि सर आपको कई एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पैसा बचा लूं, या यूट्यूब थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन ना लूं, या थोड़ा सा पैसा बिल्कुल बचा बिल्कुल। लूं, थोड़ा सा चीप में चला जाऊं, या टेलीग्राम एग्जैक्टली से कुछ एग्जैक्टली। ले लूं। तो मेरा ये मानना है कि एक प्लेटफॉर्म हो जहां एवरीथिंग इज आर देयर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वेयर एग्जैक्टली। देयर इज commitment from the teacher that they will complete the syllabus on time, and we have from the student side there will be a commitment that we will do our best. तो अगर ये है, पैसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सर आफ्टर 1 year यू विल बी एम्प्लॉयड मतलब एंड बेस्ट बेस्ट कंटेंट बेस्ट आपको कंटेंट देखना चाहिए। कंज्यूम करना है अपनी तैयारी करने के लिए। यस सर, ये मतलब मेरे को लगता है कि जो बच्चा थोड़ा सा अगर कंजूसी देखता है तो वो बहुत ही ये बिल्कुल, ये और, टेंडेंसी होती है, ये टेंडेंसी हाँ, होती है। वो सेटबैक होता है वो।
आपको ये देखना है कि वो मेरे 1 मंथ की सैलरी है। अगर ऐसा सोच के एग्जैक्टली। चलेंगे तो फिर वो ज्यादा बेनिफिट है, वरना 1 ईयर का प्रिपरेशन और 1 ईयर की सैलरी दोनों में सर थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, आप बुक्स कौन सी फॉलो करते थे? काफी लर्नर्स के दिमाग में होता है यार, मैं बुक्स पता चल जाए मुझे कौन सी बुक्स होंगी। सर बुक्स फॉलो करना सर नामुमकिन चीज है, मेरे को लगता है, क्योंकि टीचर ने आपके लिए मेहनत कर दी है। टीचर ने वो बुक टीचर पढ़ चुका है सर। टीचर ने आपके लिए वो मेहनत कर दी, आपको नहीं करना है। आप टीचर के नोट्स पढ़िए, वो ज्यादा सफिशियंट है। बुक पढ़ेंगे तो ना बुक से कुछ फायदा नहीं होगा, वो टीचर ने वो आपके लिए कर दी है। तो इसीलिए कोचिंग बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है, आईटी जेई के लिए भी और सर गेट और ईएसी के लिए भी। ओके। ओके, अच्छा, आपकी प्रिपरेशन में जो टेस्ट सीरीज है उसका यस सर। इम्पोर्टेंस, उसका रोल क्या था? सर गेट के लिए सर मैंने 17 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, तो उसमें काफी मेरे अप्रोक्स इतने ही मार्क्स आते थे, 77 78, और अभी तो मेरे 84.67 मार्क्स हैं। तो इसमें सर ये रहता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है अच्छे से, आपको पता चल जाता है आप हैं कहाँ पर। ख्याली पुलाव नहीं है कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छा करूंगा, मैं टेस्ट सीरीज नहीं दिया हूँ और एग्जाम में हो सकता है मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिनका जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उन्हीं का होगा सर। तो ये रहता है कि आपका जो माइंडसेट रहता है कि नहीं मैं एग्जाम में बहुत अच्छा कर लूंगा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो आप अपने पहले ही इवेलुएट कर लेंगे अपने आप को, और टाइम मैनेजमेंट तो है ही सर। और सर जितना टेस्ट देते रहेंगे उतना सर आपको ये याद रहता रहेगा कि अच्छा मैंने गलती कहाँ करी है, और कॉन्सेप्ट आप कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके अंदर। ओके, मतलब मेरे हिसाब से जो टेस्ट सीरीज है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है जितनी हम शुरू में जब तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक इंडिकेटर है जो आपको ये बताता है कि आपने कितना समझा। यस मतलब सर। यस समझना एक पार्ट है, पर आपको वहां पे आंसर भी निकालना है। यस सर। और सर एक और चीज सर, जो मैंने अपने मतलब आईटी जेई की प्रिपरेशन में देखी थी, वो जो कोचिंग में फॉलो करता था वो बहुत ही बेहतरीन थी। वो रेगुलर टेस्ट लेती थी। तो इससे क्या होता है, रेगुलर टेस्ट होता है। अभी क्या होता है, बच्चे ऐप से देते हैं, तो वहां तो मैंडेटरी हो गया था। तो वहां पर क्या, जब आप रेगुलर टेस्ट देते रहेंगे तो आपको याद रहेगी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें याद रहेंगी, वरना आप भूल जाएंगे। टेस्ट देने से ओके। मुझे लगता है कि चीजें याद रहती हैं सर, और कॉन्फिडेंस रहता है। ओके, अच्छा, कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे बाकी एस्पिरेंट्स को जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर उनको आपकी तरह टॉप करना है एग्जाम में, किस चीज को फॉलो करें वो? तो मुझे बस एक ही चीज है कि मुझे लगता है कि सर दोनों को टारगेट करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गेट को छोड़ दूं या ईएसी को छोड़ दूं, क्योंकि इनकेस अगर आपका वो पेपर खराब हो गया तो आपका फिर 1 साल कॉस्ट पड़ेगा, और 1 साल बहुत ही लेंदी होता है। तो वो गलती नहीं करे कोई बच्चा। मतलब दोनों को साथ लेकर चले, एक को छोड़ दे और सोचे कि दूसरे में एक्सेल कर दे, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक्सेल कर दे, लेकिन अगर वो पेपर खराब चला गया तो इट विल कॉस्ट हिम 1 ईयर सर। ओके। ये थोड़ा सा मुझे लगता है सर। तो ओके, बहुत ही काफी अच्छे आपने पॉइंट्स बताए एस्पिरेंट्स को, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं अपने एग्जाम को। मेरे हिसाब से अगर इन सारी चीजों को जो आपने बताया उनको वो अपने स्केड्यूल में, अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर दें, तो वो भी आपकी तरह एग्जाम को एक्सेल कर सकते हैं। So one more point sir. So बिल्कुल many बिल्कुल। many students fail to accept that they know nothing. मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए ना। सबको लगता है कि यार मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट छोड़ा हुआ है, ये पढ़ लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है जीरो से करिए ना, सारे सब्जेक्ट छोड़िए आपने, और किसी के नोट्स मत देखिए, नोट्स खुद से बनाइए तो वो ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली। क्योंकि लास्ट में आपको वही मैं बताया ना कि मुझे याद है सारे फॉर्मूले, क्योंकि मैंने नोट्स वोट्स बनाए हुए हैं अपने खुद के। आप बिल्कुल, अगर मतलब अगर हम खुद लिखते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। हाँ, और शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, कि मतलब शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, वो पैसा नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आजकल तो सब शॉर्टकट ही देखते हैं सर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हाँ क्रैश कोर्स कैसे कर लें, क्रैश कोर्स में मेरी तैयारी हो जाएगी क्या? सर, और मैंने पहले ही बोल दिया सर कि 1 साल की प्रिपरेशन नहीं, 1 साल में निकाल सकते हैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन 1 साल की प्रिपरेशन बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगी, वन बिल्कुल पॉइंट फाइव और 2 ईयर्स। तो इसमें आप सारे बिल्कुल। नोट्स बना सकते हैं सर, आराम ऐसा से है। आराम से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये नहीं बिल्कुल। देखना। तो शाकिब, काफी इंसाइटफुल डिस्कशन रहा हमारा, एंड अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। बधाई हो। आगे आई होप आप इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी जो आपके टारगेट एग्जाम है उनको भी आप इसी तरीके से सक्सीड करेंगे। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू शाकिब। Yes, sir. I think we are done with the interview. Interview was great. Thank you, Shakib. Thanks again. थैंक यू सर। And just sir, thank you थैंक यू so much. शाकिब। मिलते हैं फिर, अभी रिजल्ट कल आ रहा है रिजल्ट मेरे ख्याल से। सर More कल।
कल ही आएगा मेरे ख्याल से रिजल्ट तो। ठीक है सर, ठीक हम है, फिर से कनेक्ट करेंगे पोस्ट रिजल्ट। शकीब, आई विल बिल्कुल आल्सो कनेक्ट विद यू। ठीक है, बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. सर। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। I'll end. या